ओम जपा कुसुम समकासम कास्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 14 अप्रैल 2023 दोपहर 2:42 पर राजराजेश्वर भगवान सूर्य नारायण अब अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। मित्रों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति भगवान सूर्य से ही हुई है। अतः आदित्य नारायण हम सभी के पितामह भी हैं। सूर्य को नारायण का प्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है, इसलिए ये पालनकर्ता भी हैं। हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा की जीवन शक्ति का धागा अदृश्य रूप से सूर्यदेव से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी को सूर्यदेव कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं। आपके विचार, आपके व्यवहार और इच्छा शक्ति, इन सभी को बल सूर्यदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, आइए अब क्रमवार जानते हैं कि भगवान सूर्य का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। इसके अलावा जानेंगे जीवन को अधिक प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। लेकिन इससे पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और तमाम लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं कि पंडित जी, कर्नाटक चुनाव का क्या होगा भविष्य, कौन सी पार्टी उसमें जीतेगी। तो साथियों, इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। बीजेपी जो वर्तमान समय में अभी वहां पर शासन कर रही है, वो सत्ता से जा सकती है। तो हमारी अभी के लिए यही प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आप लखनऊ आ सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा साथियों, टेलीफोन के माध्यम से कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। और सूर्यदेव देखिए दर्शकों, उच्च के हो रहे हैं, मेष राशि में हो रहे हैं, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, अर्थात अपनी नीचस्थ राशि भी देख रहे हैं। सभी उपायों को आवश्यक तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, सूर्यदेव का जो ये गोचर हो रहा है, ये अब आपके 12th हाउस में हो रहा है, खर्चों के भाव में हो रहा है, एक्सपेंसेस के भाव में हो रहा है। और सूर्य का ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। कैरियर के लिहाज से आप मेहनत अधिक करेंगे, लेकिन उसके अनुकूल आपको परिणाम की प्राप्ति ना होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा, जिसके फलस्वरूप अंततः आप कामकाज में रुचि लेना बंद कर देंगे। आप जिस भी संस्था के लिए वर्तमान में कार्यरत हैं, संभव है कि उससे इस्तीफा देकर किसी नई जॉब की तलाश में भी निकलें। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आपको धैर्य बना करके रखना होगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, कारण कि विपरीत स्थितियों में मार्गदर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं आर्थिक संदर्भ में भी योग आपके विपरीत ही हैं। आय का स्तर गिरेगा और खर्च की मात्रा बढ़ेगी। आपकी जो जमा पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये टूटेगी और ये असंतुलन आपके बजट की रूपरेखा को भी बिगाड़ेगा। अतः बुद्धिमानी के साथ फाइनेंस का मैनेज आपको करना होगा। परिवार और स्वास्थ्य के संदर्भ में सतर्क रहिएगा। रिश्तों में छोटी सी बात बड़ा टकराव खड़ा कर सकती है। पाचन तंत्र में इन्फेक्शन के कारण हेल्थ भी इफेक्ट हो सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। उपाय क्या करेंगे, तो प्रत्येक रविवार वाले दिन गुड़ गाय को खिलाइए और 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ये किसी गरीब को डोनेट करिए। तो प्रिय साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कई लोगों का रहता है कि पंडित जी सूर्यदेव राहु के साथ भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो गोचर है केवल और केवल सूर्य को मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति बिल्कुल विचारणीय होती है और होनी भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा।
तो हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।